जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ कि व्हाट इज द ग्रीन टैक्स। ग्रीन टैक्स क्या होता है। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि जब हम गाड़ी को परचेज करते हैं तो उसके ऊपर ग्रीन टैक्स क्या होता है, लगता है, या फिर ओल्ड व्हीकल जब है आपके पास, जैसे कि 10 साल 15 साल 20 साल पुरानी है, उसको रिन्यूअल करवाते हैं, आरसी का री रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो उसके ऊपर यहाँ पर एक टैक्स लगता है जो कि ग्रीन टैक्स होता है। किसी किसी राज्यों में ग्रीन टैक्स नहीं लगाया जा रहा है, किसी किसी राज्यों में ग्रीन टैक्स होता है, लगाया जाता है, आपसे उसके चार्जेस लिए जाते हैं। तो ये ग्रीन टैक्स होता क्या है, तो ग्रीन टैक्स के बारे में हम आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको पूरी जानकारी ट्रांसपोर्ट सेक्टर की मिलती रहा करे फ्यूचर में। और वीडियो को ज्यादा मतलब आप लोग लाइक करके शेयर करके सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। ग्रीन टैक्स का मतलब होता है इन्वायरमेंट टैक्स, मतलब कि यह टैक्स, ग्रीन टैक्स जो होता है, यह पर्यावरण कर के रूप में जाना जाता है। ठीक है जी। अब जो है ग्रीन टैक्स यह वाहनों एवं उनकी गतिविधियों के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, समझिएगा। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है वो समझ लीजिए। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि प्रदूषण को नियंत्रित करना तथा लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक करना, जिससे वो पर्यावरण के प्रति काफी ज्यादा सचेत रहें और कम से कम जो है पोल्यूशन, पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, प्रदूषण कम हो, इसके प्रति उनको जागरूकता फैलाई जाए। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है ग्रीन टैक्स का, इसीलिए आपसे टैक्स लिया जाता है। अब पुराने वाहन ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं एज कम्पेयर टू द न्यू व्हीकल्स, नए वाहन, इसलिए जो ओल्ड व्हीकल है उनके ऊपर ग्रीन टैक्स थोड़ा ज्यादा लगाया जाता है। ठीक है, समझ लीजिएगा इसको। अब ग्रीन टैक्स अगर मैं आपको बताऊं कि कितना आप पूछेंगे लगाया जाता है, तो ग्रीन टैक्स एक प्रकार का ये आरटीओ टैक्स ही होता है। ये आरटीओ में मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि वहां पर रोड टैक्स आपको देना होता है, हाइपोथिकेशन टैक्स देना पड़ता है, चार्ज होता है वो, और साथ साथ वहां पर आपको ग्रीन टैक्स देना होता है, रजिस्ट्रेशन का वहां पर फीस टैक्स देना होता है। तो उसी में से एक ग्रीन टैक्स भी होता है। तो ये ग्रीन टैक्स जो है, ये अगर आपके पास एक मोटरसाइकिल है तो ऐसी स्थिति में आपका जो है ग्रीन टैक्स आपको 500 रुपए लगाया जाएगा आपके ऊपर। लेकिन आपकी गाड़ी अगर 4 व्हीलर है और वो खास तौर पर पेट्रोल व्हीकल है तो आपसे 1500 यानी कि 1500 1500 रुपए आपसे वसूले जाएंगे ग्रीन टैक्स के रूप में। लेकिन अगर आपकी गाड़ी 4 पहिया है या हैवी व्हीकल्स है और वो डीजल व्हीकल है, यानी कि डीजल से ऑपरेट होती है आपकी गाड़ी, तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर 3000 रुपीज, 3000 रुपए आपसे वसूला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन टैक्स। तो ये मैंने आपको जानकारी दे दी कि ग्रीन टैक्स आपको कितना कितना देना पड़ता है। आपके पास जिस प्रकार की गाड़ी है उसी प्रकार का आपको ग्रीन टैक्स देना पड़ता है। अब यहाँ पर हम आपको नोट करने वाली बात यह है कि अगर आपके पास में कोई ई व्हीकल्स है, यानी कि जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं, जिसको इलेक्ट्रिक व्हीकल आजकल बोला जा रहा है, अगर आपके पास वो वाली गाड़ी है तो आपसे कोई भी ग्रीन टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है जी। अब ई रिक्शा भी हैं, उनसे ऊपर भी ग्रीन टैक्स नहीं लागू है, ये इसमें छूट दी जाती है क्योंकि ये पोल्यूशन को कम उत्सर्जित करते हैं एज कम्पेयर टू द डीजल पेट्रोल व्हीकल्स। बहुत ही कम है, इसमें नेग्लेजिबल के बराबर वहाँ पर प्रदूषण हो रहा है, इसलिए इनके ऊपर ग्रीन टैक्स में छूट दी गई है 100%। कोई ग्रीन टैक्स नहीं लगाया जाता है। तो आपको भी ग्रीन टैक्स से बचना है तो आप मूव कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, तो वहां पर आपको ग्रीन टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो ये होगी जानकारी पूरी ग्रीन टैक्स की। ग्रीन टैक्स मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी आसान भाषा में, कितना चार्जेस लगता है कि इस गाड़ी पर, वो भी मैंने आपको सबको समझा दिया। और भी कोई अगर आपके मन में डाउट हो, क्वेश्चन हो, अपने टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताइएगा नीचे। ठीक है जी। तो यहाँ तक वीडियो देखा आपने, आप सभी को मैं प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। वीडियो को ज्यादा मतलब लाइक करके शेयर कर लीजिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को फ्यूचर में मिलती रहा करे। यहाँ तक वीडियो देखा आप सभी का मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर अपने प्रश्न भी मुझसे आप बातचीत करके पूछ सकते हैं। @टेक्निकल और जो ट्रांसपोर्ट ज्ञान मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर, और एक्स पर भी है, वहां पर भी मुझे पोस्ट के माध्यम से आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं टैग करते हुए। फेसबुक पेज पर है, लाइक करके वहां पर भी आप लोग मुझसे जुड़ जाइए। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाकर जुड़कर प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।